मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशिकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धुरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेदरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तमात्मजं मचिन्त्यरूप मन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तमेव दन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रगायति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतां दोषतां सुसाहितिं सुपुत्रतां समाहिता युरुष्टभूतिमभ्युपैति शोचिरात् मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावदंसकं विलासिलोकरञ्जकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यगं न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धुरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिभाजनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितन्तकान्तदन्तकान्ति मन्तकान्तकात्मजं अचिन्त्यरूपमन्तहीन नमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संततं महागणेशपञ्चरत्नमादरेण
गणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वां प्रगायति प्रभात के हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतां दोषतां सुसाहितिं स्वपुत्रतां समाहिता युरुष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात्। हरिः ॐ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं मां वक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अव त्वं मां वक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् औपश्चातात् औपुरस्तात् अवचोत्रातात् दक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापनलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धं यदत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपं मकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः चान्त्यरूपं बिन्दुररुत्तरूपं नादः सन्धानं संविदा सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषि निःश्रद्ध गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्तैर्व्रीभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमुच्चितम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतैः 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 पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय कृदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशिरो योधिते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापातकोपपातकात् प्रमुच्यते सायं धियानो
दिवसकृतं पापं नाशयति। सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाशयति, प्रातः धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति, धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न ध्येयम यो यदि महद्यास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं कामं धीते तं तमनेन साधयेत्। अनेन गणपतिमभिषचन्तति स वाग्मी भवति, चतुर्थ्यामनसञ्जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यम्। ब्रह्माद्या चरणं विद्या न बिभेति कदाचनेति, यो दुर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति, यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति, स मेधावान् भवति, यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति। यः साध्यसमिधिर्भजति स सर्वं लभते, स सर्वं लभते, सर्वं लभते, स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति, सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नाथ प्रमुच्यते, महाविघ्नाथ प्रमुच्यते, महाविघ्नाथ प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते। स सर्वविद् भवति, स सर्वविद् भवति य एवं वेद। ॐ भद्रकर्णेभिरिति शान्तिः। ॐ भद्रकर्णेभिरिति शान्तिः। ॐ भद्रकर्णेभिरिति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुष्कामार्थ सिद्धये। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं, द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं, गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं, पंचमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं भालचन्द्रः च, दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु विनायकम्। द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः, न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपति स्तोत्रम् खड्भिर्मासै फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी। श्री गणेशाय नमः। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा ही गणनाथ एवं विनायक कहे गए हैं। सृष्टि के उत्पादन में आसुरी शक्तियों द्वारा जो विघ्न बाधाएं उपस्थित की जाती हैं, उनका निवारण करने के लिए सृष्टि के प्रारंभ से ही भगवान गणपति के रूप में प्रकट हो
ब्रह्मा जी के कार्य में सहायक होते आए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि के गणानाम त्वाम इत्यादि मंत्रों में भगवान गणपति का सुस्पष्ट उल्लेख मिलता है। धर्म प्राण भारतीय जनता अनादि काल से ही वैदिक एवं पौराणिक मंत्रों द्वारा भगवान गणपति की पूजा करती चली आ रही है। कुछ लोगों का कथन है कि वेद में आए हुए मंत्रों का प्रकरणानुसार अर्थ देखने पर यह सिद्ध नहीं होता कि वे मंत्र गणेश परक ही हैं, किंतु उनका यह कथन किसी प्रकार भी संगत नहीं दिखता, क्योंकि मंत्रों का विनियोग श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या इन 6 प्रमाणों के अनुसार होता है। इनमें भी श्रुति सबसे प्रबल है। परवर्ती सभी प्रमाण क्रमशः दुर्बल माने जाते हैं। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यमर्थ विप्रकर्षात्। इस सूत्र के द्वारा वेद मंत्रों के विनियोग की व्यवस्था बताने वाले महर्षि जैमिनी ने जैमिनी सूक्त 3.3.14 में यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि श्रुति से होने वाले विनियोगों की अपेक्षा लिंग से होने वाला विनियोग दुर्बल है। वेद के अर्थ को जानकर किए हुए विनियोग को ही लिंग से होने वाला विनियोग कहते हैं। अर्थ ज्ञान की अपेक्षा न रखकर सीधे श्रुति वचन द्वारा बताया गया विनियोग ही श्रुति के द्वारा किया गया विनियोग कहलाता है। यह विनियोग अर्थ को जानकर किए जाने वाले विनियोग की अपेक्षा बलवान होता है, क्योंकि वेद मंत्र के अर्थ को जानकर जब तक हम उसका विनियोग करने जाएंगे, उससे पहले ही श्रुति वचन सीधा उसका विनियोग बतला देगा। इस न्यास से गणानाम त्वाम इत्यादि मंत्रों के अर्थ को जानकर विनियोग करने में विलंब होगा और वचन के द्वारा उससे पहले ही उनका सीधा श्री गणेश पूजा में विनियोग हो जाएगा। इन मंत्रों का गणेश पूजा में सीधा विनियोग बताने वाले गणानाम त्वेति मंत्रेण गणानाथम प्रपूजयेत ऐसे वचन शास्त्रों में मिलते हैं। इसलिए इन मंत्रों का अनादिकाल से श्री गणेश पूजा में चला आने वाला विनियोग ध्रुव सत्य है। कहा जा सकता है कि ऐसे वचन स्मृतियों और पुराणों में मिलते हैं, वेदों में नहीं। पर ऐसा कहना दुस्साहस मात्र है, क्योंकि चारों वेदों की 1131 शाखाओं में से इस समय केवल 11 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। आचार्य श्री जैमिनी ने यह भी अपना निर्णय दिया है कि स्मृतियों और पुराणों में मिलने वाले वचनों का यदि प्रत्यक्ष विरोध न मिलता हो तो यह अनुमान करना चाहिए कि इन्हीं अर्थों वाले वेद मंत्र अवश्य रहे हैं, जो अब उन शाखाओं के लुप्त हो जाने के कारण मिलते नहीं हैं। यदि स्मृतियों और पुराणों के वचनों का प्रत्यक्ष वेद मंत्रों से विरोध होता हो तो स्मृति और पुराणों के वचन त्याग देने चाहिए, किंतु विरोध न होने पर उन स्मृति वचनों के मूलभूत वचन अनुपलब्ध वेद भाग में अवश्य होंगे, ऐसा अनुमान कर उन स्मृति पुराणों के वचनों को प्रमाण मानकर उनके अनुसार ही वेद मंत्रों का विनियोग करना चाहिए। जैसा कि मीमांसा में वचन है कि विरोधे त्वनपेक्षम स्याद सति ह्यानुमानम। मीमांसा सूत्र 1.3.3 में आता है कि विरोधे त्वनपेक्षम स्याद सति ह्यनुमानम। आचार्य श्री जैमिनी के इस सूत्र के अनुसार सनातन धर्मी हिंदू जनता अनादिकाल से भगवान श्री गणपति का उपरयुक्त वेद मंत्रों से पूजन करती चली आई है और भगवान श्री गणपति की कृपा से उसके सभी कार्य आज तक निर्विघ्न स आनंद सफल होते चले आए हैं। परम पूज्यपाद भगवान आद्य शंकराचार्य महाराज ने अपने ग्रंथों में यह स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यदि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो पशु पक्षियों तक के भी सब कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं
और यदि आप प्रसन्न हो तो साक्षात विश्व के सृष्टा भी उस कार्य के करने में सर्वथा असफल हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश जी साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं। अतः आस्तिक हिंदू जनता को बड़ी श्रद्धा तथा दृढ़ भक्ति के साथ भगवान श्री गणेश, भगवान श्री गणपति की सदैव पूजा, प्रार्थना, ध्यान आदि करना कराना चाहिए। यह लौकिक और पारलौकिक सभी कार्यों की निर्विघ्न और सानंद संपन्नता का एकमात्र उपाय भगवान श्री गणेश जी की प्रसन्नता ही है, उनकी प्रसन्नता ही है। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। सेधे सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। मोंगत मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगवंदन। तो शक्ति और शिव तत्व से गणेश तत्व का आविर्भाव हुआ है। तो हम देवताओं को, भगवान को एक मनुष्य के रूप में सोचते हैं, उस तरीके से हम सोचते हैं क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी सोच उस प्रकार की है। ठीक है, लेकिन हमारे शास्त्रों में हम उस तत्व की बात करते हैं। तो जब इसके बारे में हम और गहनता से अध्ययन करेंगे तो तत्व शब्द क्या है और तत्व क्या होता है वो समझ में आना शुरू होगा। तो इसके बारे में कहते हैं कि भगवान शिव जगन्नियता जगदीश्वर हैं। ईश्वर और महेश्वर शब्द शिव शब्द के पर्याय हैं। श्रुति भी यही कहती है कि एको ही रुद्रा न द्वितीयाय तम तस्थुर्य, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थूर्य इमाम लोका निशत ईशनीभिः, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थूर्य इमाम लोका निशत ईशनीभिः, प्रत्यंजनास्तिष्ठति, प्रत्यंजनास्तिष्ठति संचुकोल काले, प्रत्यंजनास्तिष्ठति, प्रत्यंजनाः तिष्ठति संचुक कोचांत काले, संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः। श्वेताश्वरोपनिषद में 3.2 में आता है कि जो अपनी स्वरूप भूता विविध शासन शक्तियों द्वारा, जो अपनी स्वरूप भूता विविध अलग अलग प्रकार के शासन शक्तियों द्वारा इन सब लोकों पर शासन करता है, वह रुद्र परमात्मा
एक ही है। इसलिए ज्ञानी जनों ने दूसरे का आश्रय नहीं लिया। इसलिए ज्ञानी जनों ने दूसरे का आश्रय नहीं लिया। वह परमात्मा समस्त जीवों के भीतर स्थित है। संपूर्ण लोकों की रचना करके उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर प्रलय काल में इन सबको समेट लेता है। इन सबको समेट लेता है। जब लय में रहती है दुनिया, दुनिया चल रही है, तो ये सब भिन्न भिन्न नजर आते हैं, दिखते हैं, प्रतीत होते हैं। और जब प्रलय आता है तो इन सबको भगवान जो है वो अपने में समेट लेते हैं। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थूर्य इमाम लोकानिशित ईश निभि प्रत्यंजनात् तिष्ठति संचुकोचांत काले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः। अग्नि को शिव अग्नि को शिव और सोम को शक्ति कहा जाता है। अग्नि को शिव और सोम को शक्ति कहा जाता है। सोम शब्द उमा से ही बना है। सोम शब्द उमा से ही बना है। उमया सहितः सोमः। उमया सहितः सोमः, यह तत्व बृहज्वालोपनिषद के दूसरे ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया है। तो सोम शब्द उमा से बना है। उमया सहितः सोमः, यह तत्व बृहज बालोपनिषद के दूसरे ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया है कि अग्निशुमात्मकम विश्वम, अग्निशुमात्मकम विश्वम इत्या अग्निरित्य चक्षते रौद्री घोरा या तेजसी तनु सोमः शक्त्यामृतमय शक्तिकरी तनु। अमृतम यत् प्रतिष्ठा सा तेजो विद्या कला स्वयं स्थूल सूक्ष्म से भूतेषु स एव रस तेजसी। द्विविधा तेजसो वृत्तिः सूर्यात्मा चानलात्मिका तथैव रस शक्तिश्च सोमात्मा चानिलात्मिका। वैद्युदादिमियं तेजो मधुरादिमयो रसः तेजोरसवि भेदैस्तु वृत्तमेतच्चराचरम्। अग्नैरमृता निष्पत्तेरमृतेनाग्निरेधते अत एव हविः क्लिरप्तमग्निशोमात्मकं जगत्। ऊर्ध्वशक्तिमयं सोम अधः शक्तिमयो नलः ताभ्यां सम्पुटितः तस्माच्छस्वद्विश्वमिदं जगत्। अग्नेरूर्ध्वं भवत्येषा यावत् सौम्यं परामृतं यावदग्न्यात्मकं सौम्यं मृतं विसृजत्यधः। अत एव हि कालाग्निः दस्ताशक्तिर्ध्रुवगा यावदादहनश्चोर्ध्वमधस्तात् पावनं भवेत्। आधारशक्तया वृधतः कालाग्नियद्मूर्ध्वगः तथैव निम्नगः सोमं शिवशक्तिपदास्पदः। शिवः चोर्ध्वमयः शक्तिरूर्ध्वशक्तिमयः शिवः तदित्थं शिवशक्तिभ्यां नाव्याप्तमिह किंचन। भाव यह है कि इस संपूर्ण जगत के आत्मा अग्नि एवं सोम हैं और इसे अग्नि रूप भी कहते हैं। घोर तेज अग्नि रुद्र का शरीर है। अमृत अमृतमय शक्ति देने वाला सोम शक्ति रूप है। अमृत रूप सोम सबकी प्रतिष्ठा है। विद्या और कला आदि में वह तेज व्याप्त है। स्थूल या सूक्ष्म सब भूतों में रस यानी सोम और तेज यानी अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। तेज के दो प्रकार हैं, सूर्य और अग्नि। सोम के भी दो रूप हैं, रस यानी अप और अनिल यानी वायु। तेज के विद्युत आदि अनेक भेद हैं। तेज और रस से ही यह चराचर जगत बना है। अग्नि से ही अमृत सोम उत्पन्न होता है और सोम से अग्नि बढ़ती है। अतएव अग्नि और सोम के परस्पर हविर यज्ञ से सब जगत उत्पन्न हो। अग्नि और सोम के परस्पर हविर यज्ञ से सब जगत उत्पन्न है। अग्नि ऊर्ध्व शक्तिमय होकर अर्थात ऊपर को जाकर सोम रूप हो जाती है और सोम अधः शक्तिमय होकर अग्नि बन जाता है।
इन दोनों के संपुट में निरंतर यह जगत रहता है। जब तक सोम रूप में परिणत न हो तब तक अग्नि ऊपर ही जाती रहती है, और सोम अमृत जब तक अग्नि रूप न बने तब तक नीचे ही गिरता रहता है। इसलिए कालाग्नि रूप रुद्र नीचे है और शक्ति इनके ऊपर विराजमान है। दूसरी स्थिति में फिर सोम की आहुति हो जाने पर अग्नि ऊपर और पावन सोम नीचे हो जाता है। ऊपर जाती हुई अग्नि अपनी आधार शक्ति सोम से ही घृत है, और नीचे आता हुआ सोम शिव की ही शक्ति कहलाता है, अर्थात बिना शिव के आधार के वह भी नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे के आधार पर हैं। शिव शक्तिमय है और शक्ति शिवमय है। ये सदाशिव अपनी शक्ति से युक्त होकर सृष्टि रचते हैं। ये सदाशिव अपनी शक्ति से युक्त होकर सृष्टि रचते हैं। श्वेताश्वतोपनिषद 4:10 में लिखा है कि मायां तु प्रकृतिं विद्यान माइनम तु महेश्वरम तस्यावय भूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत। मायां तु प्रकृतिं विद्यान माइनम तु महेश्वरम तस्यावय भूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत। प्रकृति को माया जाने और महेश्वर को मायापति समझें। प्रकृति को माया समझें और महेश्वर को मायापति समझें। उन्हीं के अंगभूत कारण कार्य समुदाय से, उन्हीं के अंगभूत कारण कार्य समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। जैसे प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि होती है, वैसे ही भगवान शिव तथा भगवती उमा से श्री गणेश जी का आविर्भाव हुआ। गणेश के जन्म की कथा यूं तो अन्यत्र भी मिलती है, परंतु विस्तार के साथ यह शिव पुराण, स्कंद पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में उपलब्ध है। गणेश पुराण में तो पूरा उन्हीं का आख्यान है। वे ही एकमात्र जगत की सृष्टि, पालन और संहार के कर्ता कहे गए हैं। सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न होकर प्रलय काल में उन्हीं में तिरोहित हो जाता है। शिव पुराण की रुद्र संहिता के कुमारिका खंड में यह कथा है कि पार्वती कभी स्नानार्थ जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुतला निर्मित कर गृह रक्षा के लिए द्वारपाल के रूप में स्थित किया। यही द्वारपाल गणेश जी थे। गृह में प्रवेश के लिए आने वाले शंकर जी को उन्होंने रोका। शंकर जी ने रुष्ट होकर युद्ध में उनका मस्तक काट दिया। फिर गजा का सिर जुड़ने के कारण उनका नाम गजानन पड़ा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में वर्णन है कि विवाह के बहुत दिनों बाद तक संतान अभाव के कारण पार्वती जी ने श्री कृष्ण के व्रत से गणेश जी को उत्पन्न किया। शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कटकर गिर गया। पुनः विष्णु ने उनका हाथी का सिर जोड़ दिया। शिवपुराण के अनुसार एक समय शंकर जी से वर प्राप्त करके असुर अजय हो गए। तब देवों की प्रार्थना पर श्री शंकर जी का तेज पार्वती के गर्भ आश्रय में जाकर समय अनुसार बालक रूप में उत्पन्न हुआ और उनका नाम विघ्नेश्वर पड़ा। श्री गणेश का वास्तविक अर्थ क्या है, इस पर भी विचार करना अवश्य प्रतीत होता है कि वास्तविक अर्थ क्या है। गण का अर्थ है वर्ग, समूह, समुदाय। ईश का अर्थ है स्वामी। शिव गणों एवं गण देवों के स्वामी होने से उन्हें गणेश कहते हैं। शिव गणों और गण देवों के स्वामी होने से उन्हें गणेश कहते हैं। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य गण देवता कहे गए हैं। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य गण देवता कहे गए हैं। गण शब्द व्याकरण के अंतर्गत भी आता है। अनेक शब्द एक गण में आते हैं। व्याकरण में गण पाठ का अपना एक अलग ही अस्तित्व है। वैसे ही भ्वादि, अदादि तथा जुहोत्यादि प्रभृति गण धातु समूह हैं। गण शब्द रुद्र के अनुचर के लिए भी आता है, जैसा कि रामायण में कहा गया है कि धनाध्यक्ष समो देवः प्राप्तो हि वृषभध्वजः उमा सहायो देवेशो गणेश बहुभिर्युतः। धनाध्यक्ष समो देवः प्राप्तो हि वृषभध्वजः उमा सहायो देवेशो गणेश बहुभिर्युतः। संख्या विशेष वाली सेना का भी बोधक गण शब्द है। संख्या विशेष वाली सेना का भी बोधक गण शब्द है। गज 27, रथ 27, अश्व 81,
पद आती 135 अर्थात 270 का समुदाय, इसके स्वामी श्री गणेश जी हैं। महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है, गणपस्तु महेशानी गण दीक्षा प्रवर्तकः। गणपस्तु महेशानी गण दीक्षा प्रवर्तकः। ज्योतिष शास्त्र में अश्विनी आदि जन्म नक्षत्रों के अनुसार देव, मानव और राक्षस ये तीन गण हैं। ज्योतिष शास्त्र में अश्विनी आदि जन्म नक्षत्रों के अनुसार देव, मानव और राक्षस ये तीन गण हैं। इन सब प्रकार के गणों के ईश श्री गणेश जी हैं। छंदः शास्त्र में मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रागण, सगण और तगण, मा ना भा या ज र स त गण 8 गण होते हैं। इनके अधिष्ठात्र देवता इनके अधिष्ठात्र देवता होने के कारण भी इन्हें गणेश की संज्ञा दी गई है। गण नामक दैत्य पर अधिकार पाने के कारण भी ये गणेश कहे जाते हैं। गण नामक दैत्य पर अधिकार पाने के कारण भी ये गणेश कहे जाते हैं। अक्षरों गण कहा जाता है, अक्षरों को गण कहा जाता है। इनके ईश होने के कारण इन्हें गणेश कहा जाता है, इसलिए ये विद्या बुद्धि के प्रदाता कहे जाते हैं। अक्षरों को, जो अक्षर होते हैं उनको गण कहा जाता है, और उनके ईश होने के कारण भी इन्हें गणेश कहा जाता है, इसलिए ये विद्या बुद्धि के प्रदाता कहे जाते हैं। एलिस गेट्टी ने भी अपने गणेश नामक पुस्तक में आनंद कुमार स्वामी के उपर्युक्त कथन को उद्धृत किया है। गणेश शब्द का विद्वानों ने निम्नलिखित प्रकार से भी अर्थ किया है। ज्ञानार्थवाचको गश्च अणश्च निर्वाणवाचकः तयोरीशं परब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्। ज्ञानार्थवाचको गश्च अणश्च निर्वाणवाचकः तयोरीशं परब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्। गणेश तत्व क्या है, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इस पर भी ध्यान देना अपेक्षित है। श्री गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रामायण में श्री पार्वती जी को श्रद्धा और शंकर जी को विश्वास का रूप माना है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए श्रद्धा विश्वास दोनों का ही होना आवश्यक है, दोनों का होना आवश्यक है। शंकर और पार्वती का होना आवश्यक है। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता है। जब तक श्रद्धा न होगी तब तक विश्वास नहीं हो सकता, तथा विश्वास के अभाव में श्रद्धा भी नहीं ठहर पाती। वैसे ही पार्वती और शिव से गणेश जी हुए, अतः गणेश सिद्धि और अभिष्ट पूर्ति के प्रतीक हैं। कहते हैं हम कि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व विघ्न निवारणार्थ, विघ्न को निवारण करने के लिए एवं कार्य सिद्ध्यर्थ गणेश जी की आराधना आवश्यक है। यही बात योग शास्त्र में कही गई है। योग शास्त्र के आचार्यों का कहना है कि मेरुदंड के मध्यम में जो सुषुम्ना नाड़ी है वह ब्रह्मरंध्र प्रवेश करके मस्तिष्क के नाड़ी गुच्छ से मिल जाती है। ब्रह्मरंध्र प्रवेश करके मस्तिष्क के नाड़ी गुच्छ से मिल जाती है। साधारण दशा में प्राण संपूर्ण शरीर में बिखरा होता है, रहता है, उसका उसके साथ चित्त भी चंचल रहता है। योगी क्रिया विशेष से प्राण को सुषुम्ना ओ में खींचकर ज्यों ज्यों ऊपर उठ चढ़ाता है, त्यों त्यों उसका चित्त शांत होता है। योगी ज्ञान और शक्ति में भी वृद्धि होती है। सुषुम्ना में नीचे से ऊपर तक नाड़ी कंद या नाड़ियों के गुच्छे होते हैं। इन्हें क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र कहते हैं। इस मूलाधार को गणेश स्थान भी कहा जाता है। कबीर आदि ने जहाँ चक्रों का वर्णन किया है वहाँ प्रथम स्थान को गणेश स्थान ही कहा है। बाला पद्धति में इन 6 चक्रों के देवताओं के नाम दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। 6 चक्रों के देवताओं के नाम हैं, वो इस प्रकार है। गणेश्वरो विधिर विष्णु शिवो जीवो गुरुस्तदा गुरुस्तथा षडेते हंस तात्मेत्य मूलाधारादिषु स्थिताः। कल्याण योगांक में यह लिखा है कि हठ योग में शरीर के भीतर जो अनेक चक्रों की कल्पना की गई है उसमें मूलाधार गुदा चक्र के देवता श्री गणेश है।
विल्किंसन ने लिखा है कि हिंदू धर्म में गणेश बुद्धिमता के देवता हैं। उनका सिर हाथी का सिर कहा जाता है। गणपति पूजन के द्वारा परमेश्वर का ही पूजन होता है। जो साधक दत्तचित्त होकर उपासना में तत्पर होता है, उसकी बुद्धि एवं चित्त वृत्ति शुद्ध होती है। इसके साथ ही साथ देवताओं का अपना विघ्न रूप सिद्धि रूप में परिणत हो जाता है। श्रुति भी कहती है कि एकम सद विप्रा बहुदाह बदंती, एक ही सत्य है, वह परम तत्व एक है, तथा धीमान लोग, ज्ञानी लोग द्वारा अनेक नामों से पुकारा जाता है। स्वशुद्धावस्था में वह अखंड चिद्धन एक रस और नेति नेतीत वाच्य ब्रह्म है। माया सबल होने पर वही परमात्मा या ईश्वर कहलाता है। उसी को कोई साधक ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव और कोई ईशानी कहता है। गणपति के उपासक उसे ही महागणाधिपति कहते हैं और गणपति तत्व को ब्रह्म से अभिन्न मानते हैं। श्री गणेश जी के पास प्रायः पाश और अंकुश रहते हैं। पाश मोह का और तमोगुण का चिन्ह माना जाता है और अंकुश प्रवृत्ति और रजोगुण का चिन्ह है। मोद का अर्थ आनंद प्रदान करने वाला है। वर मुद्रा सत्व गुण का प्रतीक है, अर्थात उनका उपासक रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण इन तीनों से ऊपर उठकर एक विशेष आनंद का अनुभव करने लगता है। चंपत राय जी के अनुसार चूहा विवेचक, विभाजक, भेदकारक, विस्तारक और विश्लेषक बुद्धि है। चूहा विवेचक, विभाजक, भेदकारक, विस्तारक और विश्लेषक बुद्धि है। गणेश जी का सिर कटना अहंकार का नाश होना है। गणेश जी का सिर कटना अहंकार का नाश होना है। हाथी का सिर लगना संयोजक, समन्वय कारक और संश्लेषक बुद्धि का उदय होना है। हाथी का सिर लगना संयोजक, समन्वय कारक और संश्लेषक बुद्धि का उदय होना है। ज्ञान और तन्मूलक व्यवहार के लिए सामान्य और विशेष दोनों का परिचय आवश्यक है। विभाजक और समाहारक विभाजक और समाहारक दोनों प्रकार की बुद्धि के होते हुए भी प्रधानता समन्वयात्मक बुद्धि की होती है। विभाजक और समाहारक दोनों प्रकार की बुद्धि के होते हुए भी प्रधानता किसकी है? समन्वयात्मक बुद्धि की। इसीलिए गणेश जी का वाहन मूषक है। इस संश्लेषक बुद्धि के कारण ही वे बुद्धि सागर कहे जाते हैं। गणेश जी की एक दंतता उनकी अद्वैत प्रियता का सूचक है। लंबोदर का तात्पर्य यह है कि अनेक ब्रह्मांड उनके उदर में है। लंबोदर का तात्पर्य है कि अनेक ब्रह्मांड उनके उदर में है, उनके उदर में है। गणेश पुराण के उपासना खंडांतर्गत गणेशाष्टक में कहा गया है कि यतश्चाविरासि जगत् सर्वमेतत् तथाब्ज सनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेन्द्रादयो देव संगा मनुष्याः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। जिनसे इस समस्त जगत का प्रादुर्भाव हुआ है, यतश्चाविरासि जगत् सर्वमेतत्, जिनसे कमलासन ब्रह्मा, विश्वव्यापी विश्वरक्षक विष्णु, इंद्र आदि देव समुदाय और मनुष्य प्रकट हुए हैं, तथाब्जसानो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेन्द्रादयो देव संगा मनुष्या, उन गणेश का हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं। सदा तम गणेशम नमामो भजामः। इसी प्रकार एक दंत स्तोत्र में भी कहा गया है कि सदात्म रूपम सकलादिभूतम मामायिनम सोहम चिंतय बोधम अनादि मध्यांत विहीनमेकं तमेकदंतं शरणं व्रजामः। सदात्म रूपम सकलादिभूतम मायिनम सोहम चिंत्य बोधम अनादि मध्यांत विहीनमेकं तमेकदंतं शरणं व्रजामः। जो सदात्म स्वरूप, सबके आदि कारण, माया रहित तथा सोहमास्मि, वह परमात्मा मैं हूं, इस अचिंत्य बोध से संपन्न है, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, उन एक अद्वितीय एक दंतधारी भगवान गणेश की हम शरण लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।
ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम जब प्रातःकाल गणेश जी की पूजा और विसर्जन के लिए गए तो समुद्र के किनारे पहले तो कोई पंछी नहीं थे। बिल्कुल शांति थी। बिल्कुल खाली था, कुछ नहीं था वहाँ पे। कोई इंसान नहीं, कोई पंछी नहीं, कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल खाली था, एक भी पंछी नहीं थे। समुद्र के किनारे एक भी पंछी नहीं, कोई इंसान नहीं। आराम से हम गए और 30 सेकंड के अंदर जैसे ही गणेश भगवान को लेके और पूजा के लिए बढ़े आगे, तो ऐसा लगा जैसे सारे जो है पंछी जो है वहाँ पे भाग के भगवान के दर्शन करने के लिए वहाँ पे आ गए। मतलब 20 सेकंड भी नहीं। हमको देखे गणेश भगवान को, आके उन्होंने हमारे पूजा को देखा और उसके बाद में विसर्जन किया। वहाँ पे जो है पंछी जो है देखते रहे और उसके बाद में वो हम पूजा करके विसर्जन करके निकल चले। ऐसे झुंड बना के आए, ऐसे झुंड बना के आए, सब आके सब आ गए वहाँ पे। आके देखने के लिए आ गए कि गणेश भगवान जो है आ रहे हैं। तो सब सब उड़ के आ गए हर दिशा से, हर तरफ से आके वहाँ पे जो उन्होंने अपना झुंड लगाया। इतना सुंदर लगा देख के। प्रातःकाल का समय था, सूर्योदय हुआ था। बहुत सुंदर लगा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तो गणेश पूजन की महत्ता। तो अनादिकाल से ही भारत सदैव आध्यात्मिक शक्ति संपन्न देश रहा है। अगर आध्यात्म की बात आए तो हमारा ही देश भारत जो है उसी का नाम आता है आध्यात्म के लिए। लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ पे। अन्य देशों से भारत के वैशिष्ट्य का यही कारण है। सारी दुनिया में जो देश हैं उनसे हमारा देश जो है भिन्न क्यों है? क्योंकि ये आध्यात्मिक केंद्र है, विश्व का आध्यात्मिक केंद्र है। आध्यात्मिक शक्ति संपत्ति के लिए प्राचीन ऋषियों ने अनेक साधन आविष्कृत किए हैं। Our rishis discovered various ways to explore the spirituality. उनमें से निर्दिष्ट पर्व कालों में निर्दिष्ट देवता का पूजन और आराधन एक है। यह पूजा और आराधना व्यष्टि और समष्टि के भेद से दो प्रकार की होती है। हमारे पूर्वजों का यह विचार नहीं था कि एक व्यक्ति ही पूर्वोक्त आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो, अपितु वे इस शक्ति का संचार समिष्ट में भी चाहते थे। बिना शक्ति के चाहे ऋषि हों या देव, कोई भी अपने मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होते। आचार्य शंकर ने कहा है कि शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवती शक्ता प्रभवितुम। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवती शक्ता प्रभवितुम। कार्य की सामान्य सिद्धि के लिए अन्य कारणों के साथ प्रतिबंधक संसर्ग भाव को भी शास्त्रकारों ने एक कारण माना है। यह प्रतिबंधक अदृष्ट रूप है, अर्थात यह मानव के दृष्टिगोचर नहीं होता, नहीं दिखाई देता। जो वस्तु दृष्टि पथ में नहीं आती, कार्य सिद्धि के न होने से उसका अनुमान होता है। मानव अन्य सभी कारणों के रहते हुए भी कार्य के संपन्न न होने से प्रतिबंधक और विघ्न का अनुमान करता है। यह विघ्न या प्रतिबंधक तब तक नहीं हट सकता जब तक प्रबल अदृष्ट शक्ति का अवलंबन नहीं लिया जाए। विघ्न बाधाओं के दूर करने के लिए ही विघ्नेश्वर का स्मरण किया जाता है। अतएव छोटे मोटे सभी कार्यों के आरंभ में सुमुखश्चैक दंतश्च आदि द्वादश नामों का स्मरण करके कार्य आरंभ करते हैं। यूं तो नाम स्मरण का महात्म्य छिपा नहीं है, फिर भी भागवत आदि ग्रंथों में नाम के स्मरण का विशेष महात्म्य प्रतिपादित है। इन द्वादश नामों के कीर्तन की फलश्रुति इस प्रकार है। द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। केवल नाम स्मरण या संकीर्तन मात्र से संतुष्ट
ना रहकर हमारे पूर्वजों ने श्री गणेश के एक पूजा क्रम का भी प्रवर्तन किया है। इस क्रम के प्रवर्तन में वैदिक मंत्र, पौराणिक विधि एवं तंत्र के कुछ अंशों का भी अवलंबन किया गया है। इसी से श्रोत, स्मार्त, पौराणिक या तांत्रिक जो भी कर्म हो, उनके प्रारंभ में गणेश जी का ही आराधना होता है, उन्हीं की आराधना होती है। और इस आराधना में परस्पर कुछ वैलक्षण्य भी देखा जाता है। यह तो अन्य कर्मों के आरंभ करने की बात है, किंतु जब भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर्व आता है तब उसके प्रारंभ में भी विघ्न हरणार्थ विघ्नेश पूजा की जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक अंग पूजन हर एक प्रधान पूजन, श्री गणेश जी का अंग के रूप में जो पूजन है वह विघ्न हरण के निमित्त है, और प्रधान पूजन सभी मनोरथों की सिद्धि के निमित्त है। एक ही देवता कभी अंग और कभी प्रधानता के रूप से पूजित होना अनुचित नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से देवताओं में उच्च नीच भाव नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि में यह अपरिहार्य है। नीच की भाव नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि में यह अपरिहार्य है। भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी जैसे महान आत्मा, जिन्होंने असेतु हिमाचल भारत में भेदभाव के बिना अद्वैत सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, वे ही भगवत पाद षण्मत प्रतिष्ठापनाचार्य भी कहे जाते हैं। षण्मत प्रतिष्ठापनाचार्य उनको कहा जाता है। षण्मत है षण्मत है गाणपत्य, सौर, शैव, वैष्णव, शाक्त और कौमार। षण्मत कौन से? गाणपत्य, सौर, शैव, वैष्णव, शाक्त और कौमार, छह मत षण्मत। इन मतों में कोई किसी मत का भी हो, उसे अन्य मतों का भी आदर करना पड़ता है। इससे अद्वैत भाव की कोई हानि नहीं होती। देश और प्रांत के भेद से पूजन का भेद उपलब्ध होने पर भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी एवं माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन श्री गणेशोत्सव विशेष रूप से प्रचलित है। श्री विद्या क्रम में गणेश पूजन की को महागणपति सपर्या कहते हैं। महागणपति शब्द यहाँ एक विशेष अभिप्राय से लिया जाता है। महागणपति मनु में 28 अक्षर होते हैं। संख्या शास्त्र के अनुसार महागणपति शब्द भी 28 संख्या का अवबोधक है। कई देवतावाचक शब्द इस प्रकार बने हुए हैं कि शब्द से बोधित संख्या से तक्त देवता के मनु के अक्षरों की संख्या मिल जाती है। यह गंभीर विषय है जो गुरु परंपरा से ही गम्य है। आज हम चमत्कारों को देखकर नमस्कार करते हैं, किंतु नमस्कार करने से चमत्कार उत्पन्न होता है, यह बात हम भूल गए हैं। चमत्कार ही आध्यात्मिक शक्ति है। यह देवताओं के नमस्कार और पूजन से ही सिद्ध होता है। अच्छे फल की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्मों का अनुष्ठान न्याय संगत है। यह कर्म भूमि है। बिना अच्छे कर्म के किए फल मात्र की कामना उचित नहीं। विशेषतः देवता प्रसाद के लिए यथोचित कर्म करना पड़ता है। संसार में रहते हुए संसार आवश्यक है। देश का गौरव अच्छे कर्म, अच्छे आचरण करने वालों पर अवलंबित है। बड़ी बड़ी इमारतों और अस्त्र शस्त्र की अभिवृद्धि से देश का गौरव नहीं मापा जा सकता। सदाचार, संपत्ति, सत्कर्मानुष्ठान, सभी में सहृद भाव या भ्रातृ भाव आदि से ही देश का गौरव होता है। बड़ी बड़ी इमारत हो जाए, अस्त्र शस्त्र हो जाए, ये सब बन जाए देश में, उससे देश का गौरव नहीं होता है। गौरव किससे होता है? सदाचार, संपत्ति, सदाचार की संपत्ति हो, सत्कर्मानुष्ठान, अच्छे कर्मों का अनुष्ठान हो, सभी में सहृद भाव हो या भ्रातृ भाव, इससे देश का गौरव होता है। गणेश चतुर्थी जैसे महापर्व पर यदि हम सामूहिक रूप से उत्सव मनाएंगे और अपनी भक्ति श्रद्धांजलि को भगवान के अर्पण करेंगे, तो देश का आज का दुर्भिक्ष और उसकी अशांति सुनिश्चित रूप से दूर हो जाएगी। हम सिद्धि विनायक महागणपति से प्रार्थना करते हैं कि वे प्राणी मात्र को सुखी बनाएं और उपस्थित अशांति को दूर करें, तथा मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश प्रसन्न होकर सभी का कल्याण करें, सभी का कल्याण करें। आनंद रूप करुणाकर विश्व बंधो, संताप चंद्र भववारिधि भद्र सेतो, हे विघ्न मृत्युदल नामृत सौख्य सिंधो, श्रीमन विनायक
त्वान्ध्रियुगं नताः स्म यस्मिन् जीवजगदादिकमोहजालं यस्मिन् जन्मरणादिभयं समग्रं यस्मिन् सुखे कदा भूम्नि न दुःखमीशत् तद्ब्रह्म मंगलपदं तव संश्रयामः। आनंद स्वरूप श्रीमन विनायक, आप करुणा की निधि एवं संपूर्ण जगत के बंधु अकारण हितैषी हैं। बंधु हैं, अकारण हितैषी हैं। शोक संताप का समन करने के लिए परमहालादक चंद्रमा है। हम आपके युगल चरणों को प्रणाम करते हैं, जिसमें जीव जगत इत्यादि मोह जाल का पूर्णतः अभाव है, जहाँ जन्म मरण आदि का सारा भय सर्वथा ही नहीं, जिस अद्वितीय आनंद धन भूमों में किंचन मात्र भी दुख नहीं है, उस ब्रह्म स्वरूप आपके मंगलमय चरणों की हम शरण लेते हैं, कि हम शरण लेते हैं। भगवान श्री गणेश हम सनातन धर्मी हिंदुओं के लिए परम सम्माननीय देवता हैं। वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। भगवान श्री गणेश को प्रसन्न किए बिना कल्याण संभव नहीं है। भले ही आपके इष्ट देव भगवान श्री विष्णु अथवा भगवान श्री शंकर अथवा पराम्बा श्री दुर्गा हैं, इन सभी देवी देवताओं की उपासना की निर्विघ्न संपन्नता के लिए विघ्न विनाशक श्री गणेश का स्मरण आवश्यक है। भगवान श्री गणेश की यह बड़ी उद्भुत, बड़ी विशेष विशेषता है कि उनका स्मरण करते ही सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और सब कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। लोक परलोक में सर्वत्र सफलता पाने का एकमात्र उपाय है कि कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण पूजन अवश्य करें। यही, यदि सुख शांति चाहते हो तो भगवान श्री गणेश का शरण लो, तभी कल्याण होगा, तभी कल्याण होगा। गणपति तत्व सर्व जगन नियंता पूर्ण परम तत्व ही गणपति तत्व है, क्योंकि गणानाम पति गणपति ही, गणानाम पति गणपति। गण शब्द समूह का वाचक होता है। गण शब्द समूहस्य वाचकः परिकीर्तितः। समूहों का पालन करने वाले परमात्मा को गणपति कहते हैं। देवादि को के पति, देव आदि के पति को भी गणपति कहते हैं, अथवा महतत्व गणानाम पति गणपति ही, अथवा निर्गुण सगुण ब्रह्म गणानाम पति ही गणपति, अर्थात अथवा सर्वविध गणों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला जो परमात्मा है वही गणपति है। अभिप्राय यह है कि आकाशस्थलिंगात ब्रह्मसूत्र 1:1-22 इस न्याय से, जिसमें ब्रह्म तत्व के गुण जगत उत्पत्ति स्थिति लय लीलत्व जगत नियंत्रत्व सर्वपालकत्वादि पाए जाए,